So guys, this is electromagnetic induction, EMI, lecture 2. This is EMI, lecture 2. और आज का एजेंडा है मैग्नेटिक फ्लक्स। आज का एजेंडा है मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा एजेंडा है फैराडे लॉ। और तीसरा एजेंडा है लेंज लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, ये एजेंडा है फॉर टुडेज क्लास। लेकिन इस एजेंडा को स्टार्ट करने से पहले लेट अस डू सम रीकैप। और रीकैप के अंदर मैं एक क्वेश्चन दूंगा और सबसे पूछूंगा, फिर देन द क्लास विल स्टार्ट फॉर्मली। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू पीपल टू चेक वेदर यू गाइज हैव रिवाइज्ड द प्रीवियस लेक्चर और नॉट इज प्रीटी सिंपल। कि सपोज करो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसके बगल में एक फ्रेम रख दिया, एक फ्रेम रख दिया, इस फ्रेम का लेंथ है L और ये पूरा फ्रेम राइट साइड में मूव कर रहा है। ये पूरा फ्रेम राइट साइड में मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से? V से। किसी इंस्टेंट पे जब ये डिस्टेंस है मान लो A, किसी इंस्टेंट पे ये A वेरिएबल होगा लेकिन ये A की वैल्यू A है मान लो, इस डिस्टेंस की वैल्यू कभी A है, उस इंस्टेंट पे फाइंड करंट इन फ्रेम, फाइंड करंट induced in frame, find current induced in frame along with direction, डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर इसने ये कह दिया कि जो ये फ्रेम है इसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज lambda, resistance per unit length is lambda. Everybody, किस किस को क्वेश्चन समझ में आया है? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? यू आस्क मी नाउ। ये क्वेश्चन क्या है? ये टेक्निकली मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है। पिछली बार मैंने मोशनल ईएमएफ कराया था। अब मुझे चेक करना है तुम लोग कितना रिवाइज करके आए हो, जो कि मुझे डाउट सा हो रहा है कि तुम लोगों ने आजकल पढ़ना पढ़ना लिखना कर दिया है बंद। Depending on whether you are able to answer this question, the class will proceed or the class will cancel and you will get a nasty mail. ठीक है? So do this question. So guys, this was the question. ये L है, ये L है, ये A है और वेलोसिटी इधर की तरफ दी है, वेलोसिटी इधर की तरफ दी है। तो हम ये कह सकते हैं PQRS ले लो, ये कंडक्टिंग वायर्स है, इस वायर की वेलोसिटी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल ऐसे है। हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ हमारा इंड्यूस कितना होता था? ईएमएफ इंड्यूस होता था BLV, B परपेंडिकुलर टू L परपेंडिकुलर टू V। चलेगा? सही है। अब इसके अंदर और डायरेक्शन कैसे सोचते हैं? V क्रॉस B, QV क्रॉस B, ये फोर्स लगती है पॉजिटिव चार्ज पे, ये फोर्स लगती है पॉजिटिव चार्ज पे। तो हम ये कहेंगे पॉजिटिव चार्ज पे V क्रॉस B, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये ऐसे बैटरी बन जाएगी और ये बैटरी बन जाएगा सपोज BLV। B हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A LV। चलेगा? इस वाले पार्ट पे, PQ वाले पार्ट पे हम कह सकते हैं EMF इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये लेंथ है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब कुछ बच्चे जो लॉग वाला कर रहे थे, बेटा लॉग वाले में ना नकल के अंदर भी अकल चाहिए होती है। इनफाइनाइट वायर होता है, इनफाइनाइट वायर पे यहां पे कंडक्टर था और उस कंडक्टर को वेलोसिटी अगर ऐसे दी थी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था एक्सटर्नल,
उसमें लॉग वाला रिजल्ट बन रहा था। अगर इसमें वेलोसिटी ऐसे ना देके इस लेंथ के अलोंग दे दूंगा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि वी क्रॉस बी फोर्स कैसे लगनी चाहिए, इधर की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लगनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज पे। तो इसका मतलब चार्ज तो, पोटेंशियल डिफरेंस तो इस और इस लाइन के अक्रॉस आना चाहिए। ऊपर वाला जो बाउंड्री ऑफ द वायर है या ये रॉड है, इसका ऊपर वाला बाउंड्री हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, लोअर ये लोअर पे होना चाहिए। गॉट इट और नॉट? अगर वेलोसिटी राइट की तरफ है तो इसकी थिकनेस तो है नहीं, तो इसका मतलब इसकी लेंथ के अक्रॉस, इसकी लेंथ के अक्रॉस, कौन से की लेंथ के अक्रॉस, पी और क्यू के लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस नहीं होगा। पी एंड क्यू की लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस नहीं होगा। रहा क्यू आर, रहा क्यू आर, इसमें वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वी क्रॉस बी करेंगे तो बैटरी ऐसे बननी चाहिए, और ये बैटरी कितनी हो जाएगी, बी एल बी, बी हो जाएगा म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 पाई ए प्लस एल, ये हो गया बी, लेंथ ऑफ वायर एल, वी, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे मानो कि हमारे पास ये सर्किट हो गया जिसके अंदर दो बैटरी लग गई, दो बैटरी लग गई, ये एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है, और इस पूरे की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 लैम्डा, इस पूरे की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 लैम्डा। गॉट इट और नॉट? इसमें करंट, इसमें कौन सी बैटरी ज्यादा ताकतवर है, मेरे ख्याल से लेफ्ट वाली बैटरी इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू राइट वाली बैटरी। तो करंट इंड्यूस कैसे होना चाहिए, इस प्रकार से करंट इंड्यूस होना चाहिए। कितना हो जाएगा, this current should be equal to this potential difference minus this potential difference, that would become mu naught I LV upon 2 pi 1 by A minus 1 by A plus L divided by 4 lambda। किसी भी एंगल से लॉग वाला नहीं है ये। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया बी डॉट ए, ये हो गया जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे ना कि कोई हमारे पास एरिया है, ध्यान रखना वही कहानी चलेगी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और ये बी हो गया और ये एंगल थीटा हो गया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। चलेगा? अगर मान लो हमारा सरफेस ऐसे होता और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, और एरिया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा बी ए कॉस 90, ये हो जाएगा 0। गॉट इट और नॉट? यस सर। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे निकालते थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते थे, और उसको उसको बोलते क्या थे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग सम एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच वाज directly proportional to number of electric field lines crossing some area. What is magnetic flux? It is a scalar quantity which is directly proportional to magnetic field lines crossing some area. Got it or not? Obviously ये तब, ये b dot a तब ले पाओगे जब b कांस्टेंट है एंड जब a कांस्टेंट है, जब a कांस्टेंट है। अब मैं ये कहता हूं कि मान लो b कांस्टेंट नहीं है, मान लो कोई सरफेस ऐसा है और उस पे b कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दोगे तो छोटा सा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए। सही है कि नहीं है, बी डॉट डी ए। और नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा सबका समेशन, तो दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। किस किस को चमक गया? यस सर। तो बी डॉट डी ए का इंटीग्रल कर दो ओवर द होल सरफेस, छोटे छोटे पार्ट्स पे बी लो, एरिया वेक्टर लो, तो बी डॉट डी ए करते जाओ। गॉट इट और नॉट? अब इसके अंदर यार याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली कहानी तो हो रही है, इसमें यूनिट क्या हो जाएगी बाय द वे, फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला में, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया।
इसका एक और यूनिट है, इसको क्या बोल देते हैं, वेबर। टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या हो गया गाइस, वेबर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला याद आ रहा होगा यार चीजों में, किसी को याद भी आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे हम। सबसे फेमस क्वेश्चन मैंने क्या कराया था, एक डिस्क ली थी, एक डिस्क लिया था, यहां पर चार्ज रख दिया था, और मैंने कहा था ये रेडियस आर है, ये डिस्टेंस मैंने बोल दिया था एक्स ले लो, और इस डिस्क के थ्रू इस पॉइंट चार्ज के कारण फ्लक्स निकाली थी। याद आ रहा है? हमने कहा था कि भाई यहां पर क्या कर देना, यहां पे क्या कर देना, आर डिस्टेंस में छोटा सा रिंग ले लेना, रिंग ले लेना, उस रिंग पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा, पूरे पे एरिया वेक्टर डी है ऐसे ही होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे होगा, और ये वाला एंगल थीटा होगा। फिर हम कहेंगे छोटा सा फ्लक्स कितना हो जाएगा, छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, इसका इंटीग्रल करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी ए हो जाएगा 2 पाई डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर गोज फ्रॉम जीरो से लेकर कैपिटल आर, स्मॉल आर गोज फ्रॉम जीरो से लेकर कैपिटल आर, दिस इज कॉल्ड रीकैप, दिस इज कॉल्ड रीकैप। ये आ जाएगा के क्यू 2 पाई एक्स, आर डी आर को लिख देना टी डी टी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लिख देना टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, और ये 3/2 है, ये पावर 1 है, ये 1/2 है, तो 3/2 है, तो टी टी क्यूब हो जाएगा, ये 1/t स्क्वायर का इंटीग्रल बन जाएगा, -1/t बनेगा, दैट विल बी के क्यू 2 पाई एक्स -1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर गोज फ्रॉम जीरो से लेकर कैपिटल आर, सो दिस बिकम्स -1/√ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट स्मॉल आर पे डली है, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 स्मॉल आर को जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x, यहां पर जो ये x था इसको अंदर ले जाएंगे, इस x को अंदर ले जाएंगे, यहां पर x बनेगा, यहां पर x बनेगा, ये 1 हो जाएगा, आंसर बनेगा q/2 ε0 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। याद आ रहा है? यस सर। सो बेसिकली मैं फील दिलाने की बात कर रहा था, कुछ याद आए पुराना, हमने फ्लक्स निकाली थी, कैसे निकालते थे, ई डॉट डी ए का इंटीग्रल करते थे, ई डॉट डी ए का इंटीग्रल करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता था, हाँ या ना, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए का इंटीग्रल हो जाएगा, और प्रोजेक्टेड एरिया वाली बातें भी हो जाती थी। प्रोजेक्टेड एरिया वाली बातें क्या होती थी कि मान लो हमारे पास कोई कर्व्ड एरिया है, और मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फ्लक्स थ्रू दिस curved surface would be same as flux through this lid, so can I say this flux will be b into pi r square, चलेगा? याद आ रहा है भाई? मान लो हमने ऐसे ले लिया, ऐसे दे दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 वुड बी सेम एज फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, प्रोजेक्टेड एरिया, शैडो एरिया, गॉट इट और नॉट? फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 विल बी 0, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 विल बी 0। कुछ कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? सपोज करें गाइस, यस सपोज करें नहीं याद आ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर जाना और उस लेक्चर को, पर्टिकुलर लेक्चर को रिवाइज कर लेना। ओके, फिर याद आया हमें कि भाई हमारे पास गॉस लॉ क्या कहता था, गॉस लॉ कहता था क्लोज्ड एरिया है, क्लोज्ड एरिया है, तो फ्लक्स नेट थ्रू अ क्लोज्ड एरिया, दैट इज ई डॉट डी ए का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड एरिया, that was net charge enclosed
बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ये छोटे छोटे एरियाज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना कि ये डीए वेक्टर हो गया, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट का मतलब ये है इसमें कंट्रीब्यूशन अंदर वाले का भी होता था और बाहर वाले का भी होता था। चलेगा या नहीं चलेगा? यस सर। ये ई नेट होता था। फ्लक्स नेट थ्रू अ क्लोज सरफेस को ऐसे भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिटिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग। सही है? इस क्लोज सरफेस से जितनी लाइंस एग्जिट करी माइनस जितनी एंटर करी, दैट विल बी नेट फ्लक्स। गॉट इट? ये गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब मैग्नेटिज्म में मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई क्लोज सरफेस ले लें, तो मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स, कि कहीं से वो एंटर करेंगी तो कहीं से वो एग्जिट भी करेंगी। बोलो हाँ, क्योंकि क्लोज लूप बनाना है। क्या मैं कह सकता हूं बी डॉट डी ए का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस वुड ऑलवेज बी 0? बोलो हाँ, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ लाइंस एग्जिटिंग माइनस एंटरिंग वुड ऑलवेज बी 0। Yeah. सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। अगर कोई इसको जबरदस्ती गॉस लॉ टाइप बनाने की कोशिश करे तो वो ऐसे भी कहा जा सकता है, इसका नाम है, पता है इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इसका एक और नाम भी होता है, इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ मोनोपोल्स। This is also called as law of monopoles. It basically says monopoles do not exist in magnetism. It basically says monopoles do not exist in magnetism. कैसे? कि हम ये कहेंगे, जैसे गॉस लॉ कह रहा था, E डॉट डी ए का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस, E डॉट डी ए का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस इज चार्ज नेट एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही बी डॉट डी ए का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट इनटू चार्ज नेट एनक्लोज्ड। यार ये कौन सा चार्ज है? लास्ट लेक्चर देखना, किसका लेक्चर देखना, मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला। किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का लास्ट लेक्चर। उसमें याद आ रहा है मैंने पोल स्ट्रेंथ बोली थी, पोल स्ट्रेंथ है ये बेसिकली क्यूएम। बोलो हाँ। उसी को तो बोलोगे ना कि एक डाइपोल था, इसको बोल दिया कि ये मोनोपोल हो गया क्यूएम और ये हो गया माइनस क्यूएम। हाँ या ना? ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। चलेगा नहीं चलेगा? ऐसी अगर मैं कोरोलरी बना के कहूं कि हमारा दिस वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस लॉ, देन दिस इज योर मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ, और ये चीज 0 होती है, इसका मतलब नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज इज ऑलवेज 0। इसका मतलब लॉ ऑफ मोनोपोल्स का मतलब क्या हो गया? मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। कि तुम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि मैग्नेटिज्म के अंदर मैं एक पोल लेके चला गया। बोलो हाँ या ना? दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। किसको मेरी बात समझ में आ रही है? नेट चार्ज विल ऑलवेज बी 0। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. Monopoles do not exist. किसने मैक्सवेल का नाम सुना है? मैक्सवेल का? यस सर।
देखो मैक्सवेल ड्यूड ने क्या किया, उसने बुक लिखी टेक्निकली, उसने कंपाइल कर दिए सबके लॉज। कहता है देखो ऐसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए 4 लॉज एटलीस्ट बहुत जरूरी है। अब उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए में से 4, मतलब जो याद करो हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा था, उसके पास ऑप्शन था कि भैया कौन सा चूज करूं, कूलम्ब लॉ चूज करूं या गॉस लॉ चूज करूं। उसने कहा भाई मैं तो चूज करूंगा या दोनों चूज करूं। उसने कहा गॉस लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उसने कहा ओके, गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस इज चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद आया मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसके अंदर बायोट सेवर्ट लॉ चूज करूं या एम्पियर सर्किटल लॉ चूज करूं। अगेन ही चोज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कह रहा था, बी डॉट डीएल का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लेंथ इज म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड। उसके बाद उसने मैग्नेटिज्म, उसके लिए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म चूज किया, दैट इज बी डॉट डीए का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस इज 0। और चौथा लॉ जो चूज किया उसने वो है Faraday law. So that is the agenda for today's lecture. What is the agenda for today's lecture? What is the agenda for today's lecture? Faraday's law. Faraday. ठीक है। अब तुम कहोगे यार मतलब इसने खुद क्या किया, इसने गॉस लॉ उठा लिया, गॉस का गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म उठा लिया, एम्पियर सर्किटल लॉ उठा लिया, फेराडे लॉ उठा लिया। इसने भी कुछ किया, इसने भी कुछ किया। इसने क्या किया, इसको करेक्ट किया। इसमें प्रॉब्लम थी, मैंने शायद लेक्चर में बोला भी था कि इसमें कुछ करेक्शन है, ये पूरा सही नहीं है। ये करेक्शन एम्पियर ने करी है, ये करेक्शन एम्पियर ने करी है। गॉट इट? ये मैं बाद में समझाऊंगा कि क्या करेक्शन है, बट दिस इज द करेक्शन ऑफ, सॉरी, मैक्सवेल करेक्शन ऑफ मैक्सवेल करेक्शन टू एम्पियर सर्किटल लॉ। गॉट इट? गलत बोल रहा था, एम्पियर ने करी, एम्पियर सर्किटल लॉ एम्पियर ने दे दिया, लेकिन मैक्सवेल ने उसे करेक्ट किया। गॉट इट एवरीबडी? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। आज का एजेंडा है फेराडेज लॉ। फेराडे लॉ ये कहता है कि सपोज कोई क्लोज्ड लेंथ है, क्लोज्ड लेंथ है, क्लोज्ड लेंथ के अंदर एरिया एनक्लोज्ड है, क्लोज्ड लेंथ में एरिया एनक्लोज्ड है, ऑब्वियस है। एरिया एनक्लोज्ड के अंदर हो सकता है क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों होती थी, याद करेंगे, बी डॉट ए होता था। बोलो हाँ, चलेगा? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड रही होगी, कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कोई क्लोज्ड लेंथ है, कोई क्लोज्ड लेंथ है, उसने एरिया एनक्लोज किया, उसने एरिया एनक्लोज किया, उसने एरिया एनक्लोज किया। हो सकता है उस चीज को मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हो सकता है मैंने उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हो, चलेगा? अब फेराडे लॉ कहता है कि अगर अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होती है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस with time, if magnetic flux changes with time, then EMF is induced, EMF is induced on the boundary of the loop, boundary of the
लेंथ। क्या कह रहा है गाइज? if magnetic flux changes with time, then EMF is induced on the boundary of the loop. Got it or not? Yes, sir. And that EMF induced का magnitude is given by d phi by dt, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। और ध्यान रखना ये ईएमएफ इंड्यूस्ड नेट है कि इतना नेट ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बाउंड्री के ऊपर। गाइस कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? अप्लाई करोगे तब समझ में आएगा। गॉट इट? क्या करोगे तब समझ में आएगा? जब अप्लाई करोगे तब समझ में आएगा। कुछ कहानी समझ में आई है? Yes, sir. कि EMF induced net, that is your Faraday law, EMF induced net is d phi by dt का मैग्नीट्यूड। और ध्यान रखना ये एक लूप पे है, ये एक लूप पे है। गलती से इस बाउंड्री पे कह दिया जाए कि n टर्न्स हैं, तो हर टर्न पे इतना EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल EMF इंड्यूस कितना हो जाएगा? n टाइम्स। ये भी ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा कभी क्वेश्चन। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. कुछ कुछ समझ में आया है? कुछ कुछ देखो हुआ ये था, जब फैराडे केम अप विद दिस लॉ, बहुत बार हुआ ऐसे ऐसे साइंटिफिक हिस्ट्री के अंदर देखा जाए, लॉट ऑफ टाइम हैज हैपेंड कि टू पीपल केम अप विद द सेम थिंग एट द सेम टाइम। कई बार जैसे कहते हैं न्यूटन के साथ साथ जिसने जिसने कैलकुलस दिया जब न्यूटन ने, देयर वाज अनदर गाय हु वाज वर्किंग ऑन द सेम थिंग, नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे। एंड जैसे जैसे इस फैराडे वाले केस में भी हुआ कि फैराडे वाज वर्किंग ऑन दिस थिंग and at the same time Lenz was working on the same thing। तो जब ये आया कि भैया लॉ फैराडे लॉ बोला जाए या लेंज लॉ बोला जाए, तो उन्होंने मतलब आपस में एग्रीमेंट किया, आई डोंट नो किया कि नहीं किया, मतलब व्हाट वी डू इज कि हम कहते हैं मैग्नीट्यूड का क्रेडिट ले लेगा फैराडे और डायरेक्शन का क्रेडिट ले लेगा लेंज। डायरेक्शन का क्रेडिट ले लेगा लेंस। कुछ कुछ कहानी समझ में आई? तो हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस किससे निकालेंगे? लेंज लॉ से। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस किससे निकालेंगे? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड किससे निकालेंगे? लेंज लॉ से। गाइस लेंज लॉ क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ EMF induced is such that it opposes the flux change that creates it। Direction of EMF induced is such that it opposes the flux change that creates it। It is based on conservation of energy। It is based on conservation of energy। एक काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो पिछली बार हमने किया था, पिछली बार किया था। सर नोट करना था, 1 मिनट ऊपर करो। सर एक बार ऊपर कर
guys, EMF induced is such that it opposes flux change that created it. That बे क्या हो गया, इसे हैंग क्यों हो गया, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा? EMF induces that opposes the flux, opposes flux change that creates it. मतलब आइडिया ऐसे सोचना है कि भाई EMF इंड्यूस होएगा, EMF इंड्यूस होएगा तो करंट इंड्यूस आएगा, करंट इंड्यूस आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ड्यू टू करंट, बनेगी या नहीं बनेगी? इंड्यूस्ड करंट, ड्यू टू करंट इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दिस विल अपोज द फ्लक्स चेंज, दिस विल अपोज द फ्लक्स चेंज। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सपोज करो ये क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था क्लास में। यहां पे रजिस्टर लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लो, यहां पर एक स्लाइडर लो, इसको वेलोसिटी दे दो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन फिर से वही बना कि भाई इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालो, दूसरा करंट इंड्यूस्ड निकालो। लेकिन अब किससे मत निकालो, मोशनल ईएमएफ से नहीं निकालना, मोशनल ईएमएफ से नहीं निकालना। तो मैंने कहा भाई इज देयर अ लूप समवेयर, इज देयर अ लूप समवेयर? यस देयर इज अ लूप, दिस इज द लूप। ओके, किसी इंस्टेंट पे इस लेंथ को मान सकता हूं सपोज x, तो इस लूप के थ्रू फ्लक्स निकाल सकता हूं। भाई मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर भी अंदर ही ले लो, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू सरफेस लेते थे। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, ये एरिया है, एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो। इस इंस्टेंट पे लूप के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, b डॉट ए कितना हो जाएगा गाइस, ये फ्लक्स हो जाएगा b, एरिया हो जाएगा lx cos 0, बोलो हाँ। तो फ्लक्स कितना हो गया, blx। अब इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, इस चीज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है यार, टाइम के साथ ना b चेंज हो रहा है ना l चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो ये बन जाएगा bl dx बाई dt। क्या मैं कह सकता हूं ये dx बाई dt तो वेलोसिटी हो गया? बच्चे कहेंगे ये तो वही आंसर आ गया जो मोशनल से आया था, यही आया था BLV। Yes, sir. Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड इज EMF इंड्यूस्ड, इसका मैग्नीट्यूड इज EMF इंड्यूस्ड नेट, नेट EMF इंड्यूस्ड कितना हो गया BLV। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? EMF इंड्यूस्ड नेट कितना हो गया BLV, गॉट इट? Yes. गॉट इट। अब फैराडे लॉ की कमी सोचो, मोशनल से मुझे पता है कि ये कहां पर इंड्यूस हुआ था, मोशनल से कह सकता हूं कि दिस वाज इंड्यूस्ड ऑन दिस रॉड, कि V क्रॉस B किया था, V क्रॉस B किया था तो बैटरी ऐसे बन गई थी BLV, हाँ या ना? लेकिन फैराडे की शॉर्ट कमिंग क्या हो गई, फैराडे ये नहीं बता सकता कि इस पूरी बाउंड्री पे कहां पे इंड्यूस हुआ, समझे? क्योंकि फैराडे में कहीं पे भी मैंने नहीं बोला कि फैराडे सेज की यार, वो तो ये बोलता है सीधा कि नेट EMF इंड्यूस्ड इज
डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी का मॉड, रादर मॉड। गॉट इट और नॉट? सही है कि नहीं है? तो BLV निकल के आ गया। ये अगर कोई पूछे कि इस PQRS में किस पार्ट पे EMF इंड्यूस हुआ है, ये BLV QR पे, ये फैराडे ने नहीं बोला, ये किसने बोला? मोशनल ने बोला। ये लिख लो साइड में, क्योंकि फैराडे लॉ डज नॉट टॉक अबाउट वेयर द EMF इज इंड्यूस्ड, इट सिंपली टॉक्स अबाउट नेट EMF इंड्यूस्ड। हो जाए तो बता देना। अब मुझे पोलैरिटी पता नहीं है, ये तो मोशनल से पोलैरिटी पता थी, ये तो मुझे नहीं पता है फैराडे से। तो अब मुझे लेंज लॉ लगाना आना चाहिए। क्या लगाना आना चाहिए गाइज? क्या लगाना आना चाहिए? कुछ नहीं लगाना आना चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए। तुम लोग पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे। सो बेसिकली आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड योर टाइम। ठीक है, जो पढ़ना चाहे वो देख ले भाई, और जो ना पढ़ना चाहे ही कैन लीव द क्लास। सो हाँ, क्या बता रहा था मैं? लेंज लॉ। लेंज लॉ बता रहा है कि हमें बताना है कि EMF इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्या है। ओके, फ्लक्स है हमारा BA cos 0, चलेगा। टाइम के साथ ये रॉड हमारी राइट साइड में जा रही है, वेलोसिटी राइट में है, तो टाइम के साथ एरिया बढ़ता जाएगा, तो इस लूप में फ्लक्स बढ़ती जाएगी, क्योंकि एरिया बढ़ता जाएगा, चलेगा। फ्लक्स विल इंक्रीज विद टाइम बिकॉज ए विल इंक्रीज विद टाइम। गॉट इट? यार फ्लक्स को बढ़ने से कैसे रोक सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कैसे आनी चाहिए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए बाहर की तरफ, जैसे इस बी को अपोज कर दें, सो दैट कि फ्लक्स ना बढ़ पाए, जैसे फ्लक्स बढ़ने से रुक पाए। बोलो हाँ या ना? किस किस को ये मेरी बात समझ में आई है? Yes, sir. तो बी इंड्यूस अगर बाहर में होता है, अब मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला चैप्टर पढ़ाया था। अगर करंट ऐसे होता तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, और अगर करंट ऐसे होता तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर की तरफ होता है। बोलो हाँ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो कैन आई कंक्लूड कि करंट ऐसे गया है, और करंट ऐसा गया है तो बैटरी ऐसे बनी है। हाँ, फैराडे लॉ ने ये नहीं बताया कि बैटरी कहां बनी है। गॉट इट और नॉट? इज इट कमिंग आउट टू बी सेम एज मोशनल EMF? नहीं आया समझ में? बोल दोगे सर नहीं आया? सर एक बार फिर से समझा दो। सपोज करो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इधर की तरफ दे दी, तो मैंने कहा इसमें हमारा किसी इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस y ले लो, तो फ्लक्स एट दिस इंस्टेंट क्या हो जाएगा? B.A लूप के थ्रू। एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ले लो, एरिया वेक्टर भी बाहर ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, चलेगा। तो मैंने कहा फ्लक्स हो जाएगा B/Ly cos 0, क्योंकि मेरी टेंडेंसी होती है जनरली फ्लक्स को पॉजिटिव रखने की, हाँ या ना? तो मैं एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे लेता हूं कि भैया B.A पॉजिटिव ही रहे। गॉट इट और नॉट? अब मैंने कहा d∅dt क्या हो जाएगा? d∅dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BL dy/dt। dy/dt क्या आ जाएगा? BL - v। मैंने कहा फैराडे लॉ ने कहा था कि भैया मैग्नीट्यूड ले लेना। क्या ले लेना? मैग्नीट्यूड ले लेना। तो हमारे पास EMF इंड्यूस कितना हो गया? EMF इंड्यूस हो गया BLV, चलेगा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही। अब मैंने कहा यहां पर A बाहर की तरफ है, B भी बाहर की तरफ है, B भी बाहर की तरफ है, तो क्या मैं कह सकता हूं फ्लक्स हमारा BA हो गया cos 0, ये फ्लक्स हो गया। टाइम के साथ
एरिया का मैग्नीट्यूड कम होएगा, बोलो हाँ या ना, कम होएगा ना, तो फ्लक्स कम होएगी टाइम के साथ, चलेगा या नहीं चलेगा? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब फ्लक्स को कम होने, चेंज को अपोज करना है। ध्यान रखना, लेंज लॉ ने कहा था अपोज द चेंज। अगर फ्लक्स चेंज कम होए तो कम मत होने देना, और बढ़े तो बढ़ने मत देना। समझ में आई बात? कम होए तो कम मत होने देना, बढ़े तो बढ़ने मत देना। अब यहां पर कम हो रही है तो कम होने नहीं देना है, तो उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो बी इंड्यूस किधर की तरफ आना चाहिए? इधर की तरफ, बोलो हाँ। क्योंकि फिर फ्लक्स में क्या हो जाएगा, बी डॉट ए में ये वाला बी ऐड हो जाएगा। गॉट इट और नॉट? समझे या नहीं समझे? Yes, sir. तो बी इंड्यूस अगर बाहर की तरफ है तो करंट हमारा इधर की तरफ है या नहीं है? राइट एंड कर्ल योर Yes, sir. फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, हाँ या ना? और करंट ऐसा है तो बैटरी ऐसे है। चमका? ये बैटरी यहीं पे है, ये मोशनल ने बताया है, ये फैराडे ने नहीं बताया है। गॉट इट और नॉट? चमका कुछ कुछ? Yes, sir. पक्का? एवरीबॉडी? समझ में आ गया? यस सर। तो सपोज करो, हालांकि फैराडे ने फ्रॉड मचा दिया। उसने जानते हो क्या किया? ईएमएफ इंड्यूस्ड नेट, उसने जब लॉ प्रस्तुत किया तो ऐसे लिख दिया -d∅b/dt। मैग्नीट्यूड करके रिप्रेजेंट नहीं किया उसने, नेगेटिव साइन लगा दिया। वो बेसिकली वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? अपोजेस द चेंज, अपोजेस द चेंज। गॉट इट और नॉट? तो उसने लेंस का क्रेडिट खा गया। लेकिन हम हमेशा कैसे अप्लाई करेंगे? मैग्नीट्यूड के साथ अप्लाई करेंगे, और डायरेक्शन हमेशा कैसे सोचेंगे? लेंस लॉ से सोचेंगे। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? Yes, sir. यस सर। एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हमारे पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे है, चलेगा? अगर ये रेस्ट पे है तो मैं कह सकता हूं इस लूप के थ्रू कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रही, फ्लक्स इज कांस्टेंट विद टाइम। कह सकता हूं इस एरिया के थ्रू फ्लक्स इज कांस्टेंट विद टाइम। क्यों? क्योंकि फ्लक्स होता है बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया पे चेंज ही नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे बाय द वे? क्या मैं कह सकता हूं फील्ड लाइंस ऐसी बनेंगी? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? Yes. ओके, तो इसका मतलब फ्लक्स इज कांस्टेंट विद टाइम, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो। गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? कहां पर Okay. ईएमएफ Yes, इंड्यूस्ड? ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन दिस बाउंड्री, ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन दिस बाउंड्री वुड बी जीरो। ठीक है? अब सपोज करो ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, और ये हमारा लूप है। और ये बार मैग्नेट अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे थी? सही है? ऐसी तो होती थी, नॉर्थ से बाहर निकलती थी, साउथ से अंदर जाती थी। गॉट इट और नॉट? Yes, sir.
और हम इस पे अगर फ्लक्स निकालने की बात करें तो प्रॉपर वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, बी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसे है, हाँ या ना? ठीक है, यहां पर अलग डायरेक्शन में हो गई। तो फ्लक्स हमारी हो गई बी ए कॉस थीटा टाइप का इंटीग्रल, बी ए कॉस थीटा का इंटीग्रल। गॉट इट और नॉट? बोलो हाँ। बी डॉट डी ए कॉस, बी डॉट डी ए का इंटीग्रल। अब ये अगर ऐसे मूव कराया है ऊपर की तरफ, तो क्या चीज बढ़ेगी या क्या चीज कम होगी? कैन आई कंक्लूड कि मैग्नेटिक फील्ड कम होगी? बोलो हाँ। नहीं समझ में आ रहा। एक बार मैग्नेट होता है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आर वेरी वेरी लेस ग्रेटर देन एल पे कितनी होती थी? 2 kp/r³। याद आ रही है बात? मत पढ़ना भाई, रिवाइज तो करना। तो 2μ0/4πm/r³। ठीक है भाई। तो अगर ज्यादा दूरी पे लेके जाएंगे इसे, मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होएगी ना। तो अगर इसको ऊपर की तरफ मूव किया गया है, ऐसे मूव किया गया है, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं बी मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा? बी मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। बी मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स हमारी डिक्रीज करेगी। और फ्लक्स अगर हमारी डिक्रीज करेगी, फ्लक्स अगर हमारी डिक्रीज करेगी, तो बी इंड्यूस होना चाहिए इसको सपोर्ट में, और बी इंड्यूस इसके सपोर्ट में आना चाहिए। तो करंट इंड्यूस होना चाहिए इस प्रकार, और करंट इंड्यूस ऐसा होना चाहिए, तो बैटरी इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए। किस किस को ये बात समझ में आई है? डायरेक्शन पूछेगा कि ऊपर से देखा तो करंट इंड्यूस क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इस केस में क्या आ रहा है? जैसे क्लॉकवाइज आ रहा है। गॉट इट और नॉट yes sir, एवरीबॉडी? इसी तरह के 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, इसी तरह के 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि भाई ये ले लिया, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इस बार इसको ऐसे मूव किया, इस बार इसको ऐसे मूव किया, सही है। इस बार इसको ऐसे मूव किया। बताओ भाई कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है? ऊपर से देखें तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? करो। ऐसे सोचा जाएगा इस, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, हाँ ऐसे होता है ना, फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। एरिया वेक्टर भी ऊपर ले लिया, फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए। ठीक है। अब ये इधर मूव कर रहे हैं, तो बी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, बी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब बी इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए कि भाई फ्लक्स को कम होने से रोका जाए। इसका मतलब करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए एंड बैटरी इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए। और ऊपर से देखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे ही ले लिया, और ऐसे मूव किया गया है, तो बी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगी। फ्लक्स बढ़ने से रोका जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ऐसे होनी चाहिए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको बढ़ने से रोक रही है बी को। तो बी इंड्यूस अगर इधर की तरफ है, तो करंट इंड्यूस्ड ऐसा होना चाहिए, और बैटरी इंड्यूस्ड ऐसे हो गया, हाँ या ना? दैट्स गोना बी क्लॉकवाइज। अब इस वाले में देखा गया तो ओके ओके ओके, ये हो गया बी ऐसे हो गया, एरिया ऐसे हो गया, और ऐसे मूव किया गया है, तो बी हमारा बढ़ेगा, तो फ्लक्स हमारी बी डॉट
ए से बी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगी। तो फ्लक्स बढ़ेगी तो बढ़ने से रोकना है, तो बी इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, तो करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, तो बैटरी ऐसे इंड्यूस, दैट्स एंटी क्लॉकवाइज। किस किस को चमक गया गाइस? yes sir, Yes, sir. सबका आ गया था? यस सर आ गया था। Yes, sir. गुड। I can think in different another way. अगर ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये ऐसे मूव कर रहा है, इसके मूवमेंट के कारण ही तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसके मूवमेंट को अपोज करना है। कैसे अपोज कर सकते हैं? कि यहां पर नॉर्थ पोल बन जाए और यहां पर साउथ पोल बन जाए, और ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करे। इसका मतलब इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब करंट ऐसे होना चाहिए, बैटरी ऐसे होनी चाहिए। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं ये क्या किया सर ने? जैसे ये पास आ रहा है, इस केस में ऐसे मूव कर रहा है, तो मैंने कहा पास आने से कैसे रोक सकता हूं? मैं कहूंगा रिपल्शन लगाओ कि भैया यहां पर साउथ बन जाए, यहां पर नॉर्थ बन जाए। इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए। बोलो हाँ, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा होना चाहिए, और इसका मतलब करंट ऐसा होना चाहिए, एनआईए वाला, हाँ या ना, एक तरीके से, और बैटरी ऐसी होनी चाहिए। हाउ इज दैट गाइस? Yes, sir. yes sir, और जो ये क्वेश्चन चारों मैंने करे, ये जो क्वेश्चन करे, ये मोशनल से नहीं कर सकते, ये सिर्फ फैराडे और लेंस ही होंगे। क्यों? देर आर let us say three varieties of questions. Let us say there are three varieties of questions. Let us say there are Faraday law में there would be three variety of questions. There will be variety which can only be done by motional. There will be variety which can only be done by Faraday. And there will be variety which can be done by both motional and Faraday. ओनली मोशनल तो कैसे क्वेश्चन होंगे यार? उनमें लूप ही ना हो, कंडक्टर को भगा दिया। उसमें जब लूप ही नहीं है तो तुम फेराडे कहां मारोगे? समझे? फेराडे sir. किस पे लगता है? क्लोज्ड लूप है जिसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रही है, हाँ या ना? अब देयर इज नो लूप, तो यू कैनॉट अप्लाई फेराडे। जैसे ये वाला केस था, ओनली मोशनल वाला केस कौन सा हो जाएगा? कि मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को भगा दिया। अब इसको तुम फेराडे लॉ से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वरना फेराडे से करोगे तो तुम्हें हाइपोथेटिकल लूप लेके करना पड़ेगा। बोलो हाँ, समझे? या ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कंडक्टर को हिंज करके घुमा दिया, ये किससे करोगे? सिर्फ और सिर्फ मोशनल से कर सकते हो। या इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर लिया और उसके अंदर अकेले रॉड को भगा दिया, चलेगा? ऐसे भगा दिया, या रॉड को ऐसे रख के ऐसे भगा दिया, समझे? yes sir, ये सारे सिर्फ ओनली मोशनल से होंगे क्योंकि इनके अंदर लूप नहीं है। अब दूसरा केस कौन सा हो सकता है जिसमें ओनली फेराडे लगे? कि भाई लूप ले लिया और मोशन नहीं है, कोई मोशन वगैरह नहीं है, नो मोशन, स्टिल द फ्लक्स इज चेंजिंग। तुम कहोगे बिना मोशन के फ्लक्स यार चेंज कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट दे दी, मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट दे दी। जैसे कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें हमारा फ्लक्स क्यों चेंज हो रही है? इस लूप का कोई मोशन थोड़ी हो रहा है, इस लूप का कोई मोशन थोड़ी हो रहा है कि हम कंडक्टर, मूविंग कंडक्टर पे ईएमएफ इंड्यूस निकालेंगे। ये मोशनल से हो ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ फेराडे से होगा
कि इस लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रही है. व्हाई द फ्लक्स इज चेंजिंग? बिकॉज योर मैग्नेटिक फील्ड इज टेक्निकली टाइम डिपेंडेंट. Technically, your magnetic field is time dependent. Why it is time dependent? Because your magnet, which is producing the magnetic field, is moving. बोलो हाँ. Yes, sir. Yes, So sir. technically, this question can only be done by Faraday. It cannot be done by motional. क्योंकि क्योंकि इसके अंदर किसी कंडक्टर का मोशन तो हो ही नहीं रहा मैग्नेटिक फील्ड में. हाँ या ना? और तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? जो मोशनल से भी हों और जो फेराडे से भी हों. क्या मैं ये कह सकता हूं कि पिछले वाली क्लास में जितने भी लूप वाले क्वेश्चन थे वो हो जाएंगे? क्यों? पिछली क्लास में मैंने मोशनल ईएमएफ के अंदर जो भी लूप वाला क्वेश्चन कराया उसमें क्या किया भाई? लूप ले लिया और मोशनल से बैटरी बना के सॉल्व करने लग गया. गॉट इट और नॉट? वो सारे क्वेश्चन अगर मैंने लूप नहीं बनाया होता तो इससे होते, ये वाले केस होता. लेकिन अगर लूप बना के करंट वगैरह पूछ रहा था तो वो सारे क्वेश्चन मोशनल से भी हो जाने चाहिए और फैराडे से भी हो जाने चाहिए. एम आई राइट गाइस? Yes, sir. इसीलिए मैं कह रहा था कि मॉड्यूल के लास्ट एग्जांपल्स जो हैं वो सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में दे आर ऑल डन बाय फैराडे एंड आई कैन डू एवरी वन ऑफ दोज क्वेश्चंस यूजिंग मोशनल. किस किस को ये बात समझ में आई है? Yes, sir. रहा फैराडे लॉ के अंदर. फैराडे लॉ में हमारे पास फ्लक्स क्या था? बी डॉट ए. ये हो गया बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. अब मैं बताऊं, ये फ्लक्स को अगर कोई कहे ना टाइम डिपेंडेंट है तो वो किसी भी तरीके से टाइम डिपेंडेंट कर सकता है. या तो कभी वो मैग्नेटिक फील्ड को टाइम डिपेंडेंट कर देगा या कभी वो एरिया के मैग्नीट्यूड को टाइम डिपेंडेंट कर देगा. हाँ या ना? समझे? एरिया के मैग्नीट्यूड को टाइम डिपेंडेंट कर देगा और कभी कभी पता चलेगा एंगल थीटा को टाइम डिपेंडेंट कर देगा. हाँ या ना? तो जो तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालोगे कभी तो ऐसा हो जाएगा कि वो हो जाएगा डीबी बाई डी टी इंटू ए कॉस थीटा, कभी वो ऐसा हो जाएगा बी इंटू डी ए बाई डी टी कॉस थीटा, और कभी वो ऐसा हो जाएगा बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. या तो बी चेंज हो रहा होगा या ए चेंज हो रहा होगा या थीटा चेंज हो रहा होगा. किसी भी तरीके से वो हो सकता है फ्लक्स चेंज कर दे. और कभी मान लो हीरो बनके दोनों चीजें चेंज कर दी कि मान लो बी भी चेंज हो रहा है ए भी चेंज हो रहा है, फिर क्या करोगे यार? को बताएगा क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल. ए और बी दोनों चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा? बी डी ए बाई डी टी प्लस ए डी बी बाई डी टी. बोलो हाँ. Yes, sir. Yes, sir. गॉट इट और नॉट? आ रहा है कुछ कुछ समझ में? चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन खुश करने के लिए, एक आसान सा क्वेश्चन. मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी. मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी और ये कोई लूप था. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड थी और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी टाइम डिपेंडेंट है. ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी टाइम डिपेंडेंट है और मान लो ये इंक्रीज हो रही है. मान लो ये इंक्रीज हो रही है. गॉट इट? और ये मान लो फ्लेक्सिबल लूप है. क्या है? फ्लेक्सिबल लूप है. तो लूप के साथ क्या होगा हम ये सोचेंगे. कैसे सोचा जाए गाइस? कैसे सोचा जाए? क्या मैं ये कह सकता हूं प्रोसेस लगा रहे हैं अब हम. हमने कहा भैया फ्लक्स, और मैं हमेशा फ्लक्स को क्या रखने की कोशिश करता हूं? पॉजिटिव, क्योंकि फिर चेंज सोचना आसान है. कोई कहीं नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है तो फिर तुम सोच रहे हो यार नेगेटिव लेके फिर इंक्रीज का मतलब क्या होगा? कम नेगेटिव होना. बोलो हाँ या ना? कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैंने हमेशा फ्लक्स को क्या रखता हूं? पॉजिटिव. तो मैंने कहा भाई बी तो अंदर की तरफ है ही, एरिया वेक्टर भी अंदर ही ले लो. इसका मतलब फ्लक्स हो गया बी ए कॉस 0. चलेगा? अब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है. चलेगा? इसका मतलब इंक्रीज होने से रोकना है तो बी इंड्यूस इधर की तरफ होना चाहिए. चलेगा? नहीं? क्यों गाइस? सही कह रहे हो ना? Yes, sir. और बी इंड्यूस ऐसे है तो करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, बैटरी इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए. ये भी समझ में आ गया? काफी हद तक वैसा सही तो क्वेश्चन हो गया जैसे ऊपर वाला था.
बार मैग्नेट वाला यार, Yes, sir. सबको चमका या नहीं चमका? अच्छा अब ये बता दो, Yes. अब ये बताओ, ये करंट कैरिंग लूप है, इस पे कौन फोर्स लगाता है? ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट जा रहा है, इस पे फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। कौन सी फील्ड के कारण? बी इंड्यूस के कारण, या ब्लू वाली बी के कारण, या रेड वाली बी के कारण? ब्लू वाली बी के कारण या रेड वाली बी के कारण? मैग्नेटिक फील्ड रेड वाली के कारण या ब्लू वाली? दोनों वाला अपोजिट डायरेक्शन में है भाई। यार छोटे से वायर पे अगर कोई देखा जाए तो फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल के कारण लेते हैं ना फोर्स। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या चीज है? रेड वाला या ब्लू वाला? Blue. ब्लू वाला। Blue वाला. हाँ, तो एक्सटर्नल के कारण फोर्स निकालो। फोर्स ऑन स्मॉल पार्ट, फोर्स ऑन स्मॉल पार्ट ड्यू टू बी एक्सटर्नल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसको ऐसे सोचा जाए कि ये डीएल ले लिया और बी एक्सटर्नल ऐसे है, डीएल क्रॉस बी किया तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। डीएल लिया, डीएल क्रॉस बी, आई डीएल क्रॉस बी करूंगा तो अंदर की तरफ। डीएल ऐसे लूंगा करंट की डायरेक्शन में, बी ऐसे है, तो डीएल क्रॉस बी करूंगा तो फोर्स अंदर की तरफ। क्या मैं कह सकता हूं कि ये लूप हमारा कंप्रेस हो जाएगा? गॉट इट? ये क्वेश्चन आ गया भाई। ईएमआई के अंदर तुम्हें बहुत बार क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, अरे यार ये तो थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? वो थ्योरेटिकल नहीं है, वो मस्त क्वेश्चन है। चमक रहा है नहीं चमक रहा है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे सपोज करो फिर ऑब्वियसली परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहता है कि लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, कि कैसे ऐसे ले। इसमें बी हमारा डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तुम्हें सोचना है कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होएगा और इस लूप के साथ क्या होगा। इसमें बी हमारा इंक्रीज कर रहा है और इसमें बी हमारा डिक्रीज कर रहा है। सही है, जैसे ऊपर वाला किया। ठीक है, स्टार्ट। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो, तो फ्लक्स हो गया बी ए कॉस जीरो, पॉजिटिव हो गया ना। अब ये कह रहा है टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब फ्लक्स भी मेरा डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब डिक्रीज करने से रोक के, क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि भाई जो भी फ्लक्स चेंज होगी चेंज को रोको, तो डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बी इंड्यूस भी अंदर की तरफ आएगा। बी इंड्यूस अंदर की तरफ आएगा तो करंट इंड्यूस ऐसे आएगा, डीएल वेक्टर ऐसे बन गया, बैटरी इंड्यूस ऐसे आएगी, डीएल वेक्टर ऐसे बन गया, डीएल वेक्टर और बी एक्सटर्नल हमारा अंदर की तरफ था, डीएल क्रॉस बी किया, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। डीएफ इधर लगेगा। इसका मतलब ये लूप एक्सपेंड कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? एक्सपेंड कर जाएगा। अब सपोज करो यहां पर बी बाहर की तरफ है, एरिया भी बाहर की तरफ है, और बी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो हमारा बी इंड्यूस अंदर की तरफ आना चाहिए। बी इंड्यूस अंदर की तरफ आना चाहिए तो करंट इंड्यूस ऐसा होना चाहिए, बैटरी इंड्यूस ऐसे होनी चाहिए। अब डीएल वेक्टर ऐसे ले लिया और फोर्स कौन लगाएगा? बी एक्सटर्नल लगाएगा। बी एक्सटर्नल ये था, तो डीएल ऐसे है, बी एक्सटर्नल, डीएल क्रॉस बी करूंगा तो डीएफ अंदर की तरफ लगेगा। डीएफ अंदर की तरफ लगेगा तो ये कंप्रेस हो जाना चाहिए, ये वाला एक्सपेंड हो जाना चाहिए। क्यों गाइस? Yes, sir. या फिर मैंने ऐसे सोचा कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये इंक्रीज कर रहा है,
तो फ्लक्स होता है BA। अगर ये इंक्रीज करे, फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो एरिया को डिक्रीज कर दो तो ये कंप्रेस हो जाएगा। खत्म कहानी। मान लो बी है अंदर की तरफ और ये कह रहा है बी डिक्रीज कर रहा है, बी डिक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस जीरो। तो बी अगर कम हो रहा है तो ए बढ़ा दो तो ये एक्सपेंड करेगा। इसमें बी डिक्रीज कर रहा है तो एरिया को बढ़ा दो तो फ्लक्स शायद कांस्टेंट रह जाए तो एरिया को ये एक्सपेंड करेगा। यहाँ पर बी इंक्रीज कर रहा है तो एरिया डिक्रीज करना चाहिए क्योंकि हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रखना है। बोलो हाँ, तो ये कंप्रेस करेगा। इसमें तो डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग। ठीक है, एक तरीका थोड़ी है करने का क्वेश्चन। जैसे जैसे हमने पिछली बार क्वेश्चन किया, क्वेश्चन था करंट ऐसे जा रहा था, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर था, और ये लूप लिया, ये रेजिस्टेंस R था, ये स्लाइडर था, ये वेलोसिटी V से जा रहा था, ये लेंथ L था, ये डिस्टेंस सपोज A था। इसमें करंट इंड्यूस निकालना था, इसमें करंट इंड्यूस निकालना था। मैंने ये क्वेश्चन मोशनल से करा दिया। मोशनल से कैसे कराया? मैंने कहा ये कंडक्टर का मोशन हो रहा है, यहाँ पर x डिस्टेंस पे छोटा सा लेंथ लिया dx, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अंदर की तरफ B, ये वेलोसिटी इधर की तरफ v क्रॉस B, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, समझे कुछ? तो इसका मतलब ये बैटरी बनी है ऐसी, और डी ईएमएफ कितना हो जाएगा, BLV। तो L ऐसे है, V ऐसे है और B ऐसे है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो डी ईएमएफ हो जाएगा B इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। L का रोल प्ले करेगा dx V, और सारी बैटरियां सीरीज में लगेंगी तो x गोज फ्रॉम A से लेकर A प्लस L, तो दैट विल बी म्यू नॉट I V अपॉन 2 पाई ln A प्लस L बाई A। फॉर गॉड से क्लास के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराया था ना, उसमें ऐसे मूवमेंट नहीं था कंडक्टर का। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं फैराडे लॉ से करना चाहता, किससे करना चाहता, अगर मैं इसे फैराडे लॉ से करना चाहता तो इट विल बी अ बिट ऑफ अ हेडेक। और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, करंट इंड्यूस ऐसे जा रहा है, और करंट इंड्यूस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट इंड्यूस की वैल्यू हो जाएगी दिस थिंग डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस थिंग डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज करंट इंड्यूस्ड। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहूं कि भाई ये करंट ऐसे जा रहा था, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, और ये हमारे पास लूप है, ये हमारे पास लूप है, और ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर इधर भाग रहा है V से, और ये डिस्टेंस A है, और ये L है, ये रेजिस्टेंस R है, हमें करंट इंड्यूस निकालना है। तो मैंने कहा पहले तो ढूंढो लूप, मैंने कहा लूप दिख गया है, फैराडे लॉ लगाने के लिए मुझे लूप चाहिए, एरिया चाहिए, मुझे एरिया दिख गया। वो बड़ी समस्या भाई, हमने ये डिस्टेंस मान लिया सपोज x, ये भी मान लिया। प्रॉब्लम आ गई, इस एरिया में फ्लक्स तो निकाल ही नहीं सकता मैं, B डॉट ए करके। फ्लक्स क्या होता था, B डॉट ए होता था, B डॉट ए होता था, बोलो हाँ। प्रॉब्लम बीइंग कि B इज नॉट कांस्टेंट ओवर दिस एरिया, B is not constant over this area. I cannot find the flux. It will be technically B
डॉट डी ए का इंटीग्रल करके तो फ्लक्स निकलेगी। मतलब हम ये कहेंगे एरियाज को ऐसे काट दो कि छोटे से पार्ट पे फ्लक्स कांस्टेंट मान, मतलब बी कांस्टेंट मान ले। तो ये कह दो कि यहां से y डिस्टेंस पे dy थिकनेस ले लो। अब इस इतने एरिया के ऊपर कह दो, इतने एरिया के ऊपर कह दो कि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है बी, और डीए वेक्टर भी अंदर की तरफ है। तो छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट डी ए, दैट विल बी बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई। ये मैग्नेटिक फील्ड का रोल प्ले करेगा। एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हो जाएगा x और ब्रेड्थ हो जाएगी dy और cos ऑफ 0, और इसका ले लेना समेशन। तो मेरे ख्याल से ये फ्लक्स निकल जानी चाहिए इस पूरे एरिया के ऊपर। तो ये फ्लक्स निकल के आ जाएगी कितनी, y गोज फ्रॉम, y इज द वेरिएबल, y गोज फ्रॉम a से लेकर a प्लस एल, a से लेकर a प्लस एल। तो दिस बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ln a प्लस एल बाय a, और x साइड में पड़ा रहेगा, x साइड में पड़ा रहेगा, क्या रहेगा, x साइड में म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, x साइड में रह गया। ठीक है, ये आ गया, ये हमारी फ्लक्स आ गया। अब इस फ्लक्स को क्या करना है, फैराडे लॉ क्या कहता है, भैया फ्लक्स निकाल ली एक एरिया में, क्लोज्ड लेंथ में, क्लोज्ड लेंथ के अंदर जो एरिया था, क्लोज्ड लेंथ में जो एरिया था उसके थ्रू फ्लक्स निकाल लो, और उस फ्लक्स को क्या कर दो, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो। किसके साथ डिफरेंशिएट कर देना, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देना। तो यू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये बता दो इस पूरी एक्सरसाइज में आई हमारा टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ए हमारा टाइम डिपेंडेंट नहीं है, एल हमारा टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ए हमारा टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये एक्स टाइम डिपेंडेंट है। ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ln a प्लस एल बाय ए इंटू बन जाएगा dx बाई dt। यार ये dx बाई dt तो मेरे ख्याल से वेलोसिटी हो गई, बोलो हाँ, dx बाई dt तो वेलोसिटी हो गई। क्यों, आंसर क्या आया भाई ईएमएफ इंड्यूस का, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई ln a प्लस एल बाय ए। गॉट इट, ये ईएमएफ आ गया। अब डायरेक्शन सोचनी है। मैंने कहा टाइम, अगर वेलोसिटी राइट की तरफ है, वेलोसिटी राइट की तरफ है, तो इस एरिया में टाइम के साथ फ्लक्स बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बी तो जो जैसा सा डिस्ट्रीब्यूटेड था वैसा ही रहेगा, लेकिन हमारा एरिया बढ़ता जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी तो हमें फ्लक्स को बढ़ने से रोकना है। तो क्या मैं कह सकता हूं बी इंड्यूस बाहर की तरफ होना चाहिए, बी इंड्यूस्ड हमारा बाहर की तरफ होना चाहिए। तो करंट इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, राइट एंड थंब रूल से, हाँ या ना, और करंट ऐसे होना चाहिए तो बैटरी ऐसे होनी चाहिए। डन। किस किस को समझ में आ गया? Yes, sir. Lot of people like this way better than the other way, the motional wala way. Lot of people. I did it using motional. पहले मैंने मोशनल सिखा दिया, और बहुत लोग पहले फेरेडे लॉ करते हैं, मोशनल बाद में कर रहे होते हैं, बट आई प्रेफर मोशनल। यहां तक का सबको समझ में आ गया? So basically we will finish off the class with the question I started the class with the same question. क्या question था? This was the question. ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और यहां पर हमारा लूप है, ये हमारा लूप है, चलेगा? इसको वेलोसिटी दे दी इधर की तरफ v, ये डिस्टेंस था a, ये लेंथ था l, ये लेंथ था l, और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ था लैम्डा ओम पर मीटर। फैराडे लॉ क्या कहता है, इसके इस क्लोज लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है, तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है। एम आई राइट? दैट्स द व्हाट फॉर फैराडे लॉ सेज कि अगर एक क्लोज्ड लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट है। अब कोई कहे कि यार इसमें फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट क्यों है, मैंने कहा
अगर इसको तुम चला देते ऐसे तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होता, समझे? अगर चला देते ऐसे तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होता। बच्चे कह रहे हैं सर ईएमएफ तो इंड्यूस होता। मैंने कहा तुम मोशनल से करते तो क्या होता, इस पे एक बैटरी बनती, इस पे कोई बैटरी नहीं बनती, इस पे वो दोनों बैटरियां इक्वल होती, और टोटल कितना होता, टोटल 0 0, समझे? यस सर। फैराडे ने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि टाइम के साथ फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रही। अगर तुम ऐसे जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स है क्या? बी डॉट डी ए का इंटीग्रल में बी वैसा ही तो रहेगा हमेशा। यस सर। समझे या नहीं समझे? आया समझ में? अब इसने क्या किया है, वेलोसिटी दी है राइट में, वेलोसिटी दी है राइट में, एम आई राइट? तो हमें पहला काम तो है फ्लक्स निकालना, पहला काम तो है फ्लक्स निकालना। एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप काट लेंगे, इतने एरिया पे फ्लक्स निकाल लो। इतने एरिया का डीए वेक्टर भी अंदर ले लो, इतने एरिया पे बी वेक्टर भी अंदर ले लिया। बी तो अंदर होगा ही क्योंकि करंट ऐसे है, तो बी अंदर ही होगा। तो छोटा सा फ्लक्स कितना हो जाएगा, छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, एरिया हो जाएगा एल डी एक्स इंटू कॉस 0। इसका कर दो समेशन, तो क्या मैं कह सकता हूं फ्लक्स नेट कितना हो जाएगा? फ्लक्स नेट हो जाएगा x गोज फ्रॉम a से लेकर a प्लस एल, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, और ये हो जाएगा ln a प्लस एल माइनस ln a। किस किस को ये चमका? ये फ्लक्स नेट आ रहा है, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई ln a प्लस एल माइनस ln a। अब इस चीज को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चे कहेंगे इसमें तो कुछ डिफरेंशिएट होने वाला ही नहीं है। सोचो जरा, ये राइट में जाएगा तो व्हाट इज टाइम डिपेंडेंट? ये राइट में जा रहा है वेलोसिटी v से, व्हाट इज टाइम डिपेंडेंट? आई थिंक दिस a इज टाइम डिपेंडेंट। सो डी फाई बाई डी टी करना है, डी फाई बाई डी टी करना है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एल बाय 2 पाई। अब तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो क्या करना है, यहां पे लगाना चेन रूल कि डिफरेंशिएटिंग ln a प्लस एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस डिफरेंशिएटिंग ln a विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने क्लास 11th में भी समझा दिया था कि जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए। हैंग क्यों हो रहा है भाई ये? तो क्या कर देना, इसको कह देना डिफरेंशिएट दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू a इंटू डी ए बाई डी टी, एंड इसको लिख देना डिफरेंशिएट दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू a इंटू डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। एम आई राइट? दैट इज वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई एल वी बाय 2 पाई। Now, do you know how to differentiate this thing with respect to a? This is 1 by a plus l and this is 1 by a. ध्यान रखना, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, और वो जो ईएमएफ होगा ना वो नेट होता है। एक और चीज समझ में आई जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था और अब तक समझ में नहीं आ रहा था, फर्क नहीं पता चल रहा था सर ने ये क्यों लिखा है। फैराडे लॉ स्टेट करते हुए आई सेड समथिंग and nobody was getting it. EMF induced नेट का क्या मतलब हुआ? क्योंकि फैराडे लॉ सीधा नेट के बारे में बात करेगा, वो इसकी बात नहीं कर रहा,
कि इस पार्ट पे इतना था, इस पे इतना था, इस पे इतना था, इस पे इतना था, कहेगा टोटल लूप पे टोटल इतना है। अगर अपोज कर रहे होंगे ना पार्ट वाले तो काट के दे देगा वो सीधा। समझ में आई बात है नहीं आई? यस सर। नेट बताएगा सीधा, ये नेट है। और ध्यान से देखा जाए तो नेगेटिव है, अगर मैं इसका मॉड लूंगा तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा आगे। ये वाली क्वांटिटी छोटी है, ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, टोटल नेगेटिव में आ रहा है। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई एल वी बाई 2 पाई 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए प्लस एल आ जाएगा। गॉट इट? ये हमारा ईएमएफ नेट आ गया। इसको टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, विच इज 4 लैम्डा, क्योंकि सारी रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सारी सीरीज में है। 4 लैम्डा से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा करंट इंड्यूस। अब डायरेक्शन सोच लेते हैं अलग से। किससे सोचेंगे? लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, जब राइट में लेके जा रहे हो उस लूप को, इस लूप को राइट में लेके जाओगे तो टाइम के साथ फ्लक्स कम होएगी। क्यों कम होएगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के कारण अंदर की तरफ है, यहां पे कम हो जाएगा। बोलो हाँ। तो हम कहेंगे टाइम के साथ फ्लक्स कम होएगी, तो इसका मतलब बी इंड्यूस्ड, बी इंड्यूस्ड फ्लक्स को कम होने से रोके। मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है वो फ्लक्स को कम होने से, आई डोंट नो, रोके। रोकेगा तो इसका मतलब बी इंड्यूस भी अंदर की तरफ होना चाहिए। समझे? इसका मतलब बी इंड्यूस अंदर की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल से करंट हमारा ऐसा इंड्यूस होना चाहिए। एंड दिस इज आई थिंक क्लॉकवाइज। गॉट इट? Done for today.